नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, तो ऐसे में आपने क्या क्या चीज़ें अपने घर में ज़रूर लेकर के आनी है और पहले ही ला करके रखनी है। देखिए, जब भी कोई त्यौहार आता है, खास करके जब हम अपने देवी देवताओं को मनाने जाते हैं, जब हम भगवान को मनाने जाते हैं, जब अपने इष्ट देव को मनाने जाते हैं, तो आप तैयारियां कैसे करते हैं? जो चीज़ उनकी प्रिय होती है उसे तो सबसे पहले घर में ला करके रखते हैं ना आप। अगर आपका कोई मन पसंदीदा मेहमान ही बन के आपके घर पर आ रहा हो, तो आप उनकी मनपसंद की चीज़ें कैसे घर में ला करके रखते हैं? पहले ही शॉपिंग पे उठ करके चले जाते हैं। लेकिन जय श्री कृष्णा बोलिए और साथ के साथ उनकी तैयारियां भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा बोलने के साथ साथ एक भाव अच्छे रखिएगा कि इस बार तो हमने श्री कृष्ण को तो मना ही लेना है। लेकिन उनकी मनपसंदी जो मनपसंद की चीज़ें हैं वो आपने सबसे पहले घर में लानी है। सबसे पहले उन्हें पसंद किया, बांसुरी बहुत पसंद है उन्हें, तो बांसुरी आप अपने घर में ज़रूर लाइएगा। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन दूर करिएगा कि लाल रंग नहीं इस्तेमाल करना, पीला रंग नहीं इस्तेमाल करना, नीला नहीं करना, ये नहीं करना। अब मोरपंखी कलर तो उन्हें इतना पसंद है, और मोरपंखी कलर जो नीले रंग का जो खास करके कंसर्न रहता है वो किसके साथ रहता है? शनि के साथ रहता है। तो क्या आप मोरपंख उन्हें देना पसंद नहीं करेंगे? और पीला रंग जो जुपिटर का है, जुपिटर अतिचारी है, क्या उन्हें पीला रंग पसंद नहीं, जो उनको कोई चीज़ नहीं देंगे? लाल रंग हमेशा शुभता का माना जाता है, तो क्या लाल रंग की चीज़ें नहीं लाएंगे आप सारे रंगों को इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे श्री कृष्ण बहुत ही एक खुशनुमा, कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के आसपास, हमारे जीवन के इर्द गिर्द सिर्फ खुशी ही खुशी देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मल्टी कलर वाली अगर के बांसुरी आप लाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें आपने बांसुरी के एक छोर पर एक लाल रंग का कलावा बांध करके घर में लेकर के आना है। मोरपंख ये उन्हें बहुत प्रिय हैं, तो मोरपंख ज़रूर लेकर के आइए। और तो और सबसे ज़्यादा उन्हें क्या चीज़ें और पसंद हैं, वो है उन्हें माखन मिश्री। तो माखन तो आप अपने घर में खुद निकालेंगे, जन्माष्टमी के दिन घर का ही माखन बनाइएगा। लेकिन मिश्री तो बाज़ार से ही लानी पड़ेगी ना, तो मिश्री ज़रूर लेकर के आइएगा। गोमाता उन्हें बहुत पसंद है, एक छोटी सी गोमाता ज़रूर लिए। कामधेनु लेकर के आए तो और भी अच्छा है। देखिए आप, हमने यहाँ पे अपने सामने ही रखा है इन्हें, कामधेनु लेकर के आइए। तो यानी जो चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय हैं वो चीज़ें आपने लेकर के सबसे पहले अपने घर में रखनी है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर आपने श्री कृष्ण का झूला लगाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हर घरों के ज़्यादातर हैं लोगों के पास, तो जहाँ पर आपने उनका झूला लगाना है वहाँ पे कोशिश करिएगा पीले रंग के फूलों की डेकोरेशन करके रख लीजिएगा। पहले रखिए, पहले तैयारियां करिए और उनकी ये सारी मन पसंदीदा चीज़ें लेकर के आइए, ताकि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आपके घर के अंदर एंटर करे, उनकी वाइब्रेशन सेंटर करे, जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व हो, वो इतने प्रसन्न हो जाएं उस वाइब्रेशन को देकर के कि ढेरों आशीर्वाद आपको दें, आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। तो जब हम इस तरीके से तैयारी करते हैं, और फिर आती है बात कि हमारा मुख्य दरवाज़ा, घर का मुख्य दरवाज़ा फूलों से ज़रूर सजाइएगा। जन्माष्टमी का पर्व से पर्टिकुलर हम एक एरिया को सजा देते हैं जहाँ पे हमने श्री कृष्ण जी को बिठाना है या फिर श्री कृष्ण जी को झूला झूलाना है, वो जगह तो हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। लेकिन बाकी सारी जगहों को तो तैयार ही नहीं करते हम लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से हमारी अच्छी वाइब्रेशंस हमेशा हमारे घरों में आती है। पीले रंग के फूलों से आप उस जगह को सजाइएगा। और हम तो ये कहेंगे कि अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक बांसुरी लगा देते हैं, तो देखिएगा कि कैसे श्री कृष्ण खींचे चले आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें करनी है आपने इस बार जन्माष्टमी से पहले? सबसे पहले लाना है अपने घर के अंदर क्या चीज़ें? बांसुरी को। फिर आपने लाना है मिश्री को। फिर आपने क्या लाना है? पीले रंग के वस्त्र जरूर लाइएगा, उन्हें कामधेनु जरूर लेकर के आइएगा। फिर लाना है अपने मोरपंख, और फिर अपने घर को मुख्य दरवाजे को सजाना है। घर का मुख्य दरवाजा अगर आप पीले रंग से सजा लेते हैं जन्माष्टमी से पहले, और घर के दोनों ओर मुख्य दरवाजे में,
दोनों ओर अगर बांसुरी एक एक टांग देते हैं जो कि मल्टी कलर की होती है, तो श्री कृष्ण आप ही के घर में आएंगे। आप देखिएगा, चमत्कार भी करेंगे आपके जीवन में। और दूसरा, अगर एक मल्टी कलर की अच्छी सी बांसुरी आप अपने घर में जन्माष्टमी से पहले लेकर के आते हैं और उसमें आपने बांसुरी में एक लाल रंग का धागा बांध करके, कलावा बांध करके उसे घर में लाते हैं, तो श्री कृष्ण सबसे पहला आशीर्वाद आपको ही देने चले आएंगे। मिश्री बाजार से लानी है, लेकिन माखन आपने घर में बनाना है। सिर्फ एक जन्माष्टमी के दिन ही नहीं, आपने कम से कम 3 दिन पहले से ही अपने घर में माखन बनाना शुरू कर देना है और भोग लगाना 3 दिन पहले से ही आपने शुरू कर देना है माखन मिश्री का। तो देखिएगा कि श्री कृष्ण आप ही की बात मानेंगे, आप ही को खुश करेंगे, आप ही के जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लेकर के आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, बार बार आप परेशान होते हैं कि कभी कोई चीज़ खरीदते हैं तो नज़र लगी, कोई नया काम करते हैं तो नज़र लगी, तो लेकिन जन्माष्टमी से पहले ही अगर आप 5 मोर पंख अपने घर में ला करके घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, आपके घर को नज़र नहीं लगा पाएगा कोई भी। श्री कृष्ण करेंगे ना उसकी रक्षा, और जब रक्षा करेंगे श्री कृष्ण, तो मजाल है किसी की कि आपकी घर की तरफ कोई देख भी पाए या फिर कोई नज़र लगा पाए। तो आप इस उपाय को भी कीजिएगा। कुछ ऐसे उपाय कीजिए जिससे आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि भी बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको मिले। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। जपते रहिएगा, जितना जप सकें, जितना श्री कृष्ण का स्मरण कर सके, आप देखिएगा आपकी एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी। तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, हरे कृष्णा।